आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। फरवरी 2022 आज हम लोग हमारे घरों से रात के 5 बजे हम निकले हैं, क्योंकि रात तमाम शहर के तमाम जगह जगह पर हमने होर्डिंग्स भी लगाए हैं। और खुसूसन क्योंकि अकबर हुसैन साहब और मैं पूरी रात तमाम KCR 3 दिन से लगातार पहले दिन यानी अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरे दिन अनाज के किट्स तकसीम हुए, तीसरे दिन सुबह पूरे शहर में पोस्टर लगे और साथ ही साथ सुबह में दरगाह यूसुफ पर हाजिर हुई। फिर उसके बाद गुरबाओं में खाना तकसीम हुआ। फिर रेसिडेंशियल स्कूल्स को हमने यानी छोटे मासूम तलबा के साथ केक काटा और KCR साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया और KCR साहब की लंबी उम्र के लिए दुआएं की और दरगाहों में भी दुआओं का इंतजाम किया गया। और अब आखिर में आकर हमने KCR साहब के नाम से यहाँ पर हमने 12 पौधे लगाए हैं। आप देख सकते हैं 12 पौधों को हमने यहाँ पर लगाया है और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे KCR साहब को जिस तरीके से इन पौधों की चमक आती है, अल्लाह मेरे रियासत के वजीर आला को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में भी एक बड़े अच्छे पौधे के लिए आप आए, आगे बढ़े और इस मुल्क की हुक्मरानी संभाले। मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब को सेहत की दौलत से नवाजे। और ये आज जो प्रोग्राम हुआ ये पौधों का प्रोग्राम शेखपेट डिवीजन के टोली चौकी पैरामाउंट गेट नंबर 1 पर हुआ, जो जुबली हिल्स इलाके में आता है। मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने ये इंतजाम किया और मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह मेरी रियासत के वज़ीर आला को लंबी उम्र दे और सेहत के साथ तेलंगाना रियासत पर और 20 साल हुक्मरानी करने की अल्लाह उनमें ताकत दे। और मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को भी अच्छे से अच्छे ओहदे नवाजे। 2-3 पैकेटा दे रहे हो जैसा खाना तुम गरीबों के दोनों के हम कई अफसोस 3 दिन से काम कर रहे हैं। 2-3 दिनों की बुलाओ बनाए लोग सदारत में बोले टोली चौकी पर इस तरह दे रहे सो गरीबों में खाने वालों ये लोगों को औरतें लेते हैं तो बुरा आया फाटरे से नजदीक से लोग सब नहीं है छोड़ दो इसमें उसको होल्ड पे डालो, वीडियो होल्ड पे था नहीं ये भी एक पौधा KCR साहब के नाम से बड़ा इलेक्शन हो जाओ ना पूरे हैदराबाद भी हमको फराहम किया। अभी शुरुआत में
जिस अंदाज में हमारे टिमरीज के तलबा का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था बहुत ही काबिल सताइश रहा। और मैं समझता हूँ न सिर्फ ये काबिल सताइश बल्कि यहाँ के एक असातिज़ा ने तेलुगु में बहुत ही अच्छे अंदाज में केसीआर साहब की एक पोएम की शक्ल में जो पूरी हिस्ट्री सुनाई वो भी बहुत ही काबिल सताइश है। और मैंने गौर किया उसमें एक लफ्ज़ बिल्कुल लिए सच्चाई पर मुबीना था। और एक तलबा का मैं इंग्लिश में भी केसीआर साहब का जो पूरी पैदाइश से लेकर पॉलिटिकल की पूरी हिस्ट्री तक यानी उनकी तालीमी काबिलियत को लेकर उनकी जवानी को लेकर और आज उनका पोजीशन को लेकर भी जिस अंदाज में यहाँ के तलबा ने बयान किया वो भी बहुत ज्यादा काबिल सताइश रहा। और मैं आपका क्योंकि मैं खुद तो पार्टी का जिम्मेदार हूँ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का, तो मेरी जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि केसीआर साहब के बर्थडे के मौके पर अकबर हुसैन साहब के हाथों केसीआर साहब के नाम का पौधा लगाया गया। 17 फरवरी 2022 को टोली चौकी में पैरामाउंट गेट नंबर 1 के पास कल तक जो आंध्र प्रदेश कहलाया जाता था उसको तेलंगाना में तब्दील करना ये मामूली सी और आसान काम नहीं। इसके लिए कई आप जैसे तलबा ने अपनी जानें निसार की। मेरी नॉलेज के हिसाब से हमने देखा था 1200 से ज्यादा तलबा ने अपनी जानों को इस तेलंगाना के लिए कुर्बान किया। मैं समझता हूँ कई बच्चे इसमें शौर भी रखते हैं क्योंकि ठहरे ठहरे यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने आप पे पेट्रोल डालकर आग लगा देते थे। तो ये जो हमारी कुर्बानियां हैं, ये जो हम सब की जो कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां एक बहुत बड़ी तारीख रखती है जो सुनहरे अल्फाजों में लिखे जाने का कारनामा है। और मैं इन बच्चों से अपील करूंगा बने तो इस अंदाज में बनो, इब्तिदा ही हो जिसकी हैरत से या इलाही उसकी इंतहा क्या है। तो केसीआर साहब की इब्तिदा ही एक ऐसी थी, चिन्ना रेड्डी साहब भी करे 60 साल पहले, आखिर तक लाके घुटने टेक दिए, आंध्रा वालों की गुलामी में आ गए। मगर केसीआर साहब एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने न कभी डरा है और न कभी डरेंगे इंशाल्लाह। और मैं बोल रहा हूं इन नौजवानों से भी, बच्चों से भी मैं इस बात की अपील करूंगा, ऐसा जज्बा, ऐसी काबिलियत। मैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में 2001 से हूं। हमारी पार्टी ऑफिस में एक लाइब्रेरी होती थी, वो जितने बुक्स थे पूरी तेलंगाना के केनाल्स यानी काका रिवर है, काका नाले हैं, उसकी पूरी स्टडी करते थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। कई लोग बोलते थे तेलंगाना अलग हो गया तो पानी की किल्लत होती, तेलंगाना अलग हो गया लाइट की कमी होती थी, कई लोग तेलंगाना हो गया तो यानी इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रहता था और अमन की फिजा मकदर होती थी, पीसफुल रियासत नहीं रहती थी। कई लोग कई बातें करें, इसको आंध्रा वाले हैं बोल के रियासत को लेके चल रहे थे तो रियासत लेके चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन आज देखिए आप, केसीआर साहब ने इन तमाम की उन बातों को गलत साबित कर ये दिखा दिया तेलंगाना एक तरक्की याफ्ता रियासत है। तेलंगाना को अगर सही तरीके से लेके चलेंगे तो ये एक सोने की चिड़िया कहलाई जाएगी। और वाकई केसीआर साहब ने उसको गोल्डन तेलंगाना की तरफ लाया है। और किस तरीके से लाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज आप लोग बोलिए, अपन देखते थे हमारे अपने घरों में शहर में कम से कम 6 घंटे लाइट जाया करती थी, 4 घंटे जाया करती। आज मजाल है 1 घंटा लाइट कभी एक साथ गई, आएगी यहाँ कहीं काम हो रहा लाइट का तो जाती, मगर आज तक लाइट नहीं जाती। और आप आज तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल जो आसिफ नगर बॉयज़ 1 का स्कूल है, वहाँ पर तलबा की जानिब से आज केसीआर साहब की पैदाइश के मौके पर बहुत ही शानदार अंदाज में काबिल सताइश तलबा जिन्होंने बिल्कुल हूबहू केसीआर साहब की शक्ल में इस पोस्टर को तैयार किया। मैं यहाँ के तलबा का, यहाँ के जिम्मेदारों का और जो तलबा ने इसको किया बहुत ही काबिल सताइश है। और इसको इंशाल्लाह हम केसीआर साहब को मुबारकबाद देंगे। और ये पोस्टर बनाना केसीआर साहब से एक मोहब्बत लायक
बहुत ही काबिल सताइश है यहाँ के तलबा और असातिज़ा जिन्होंने हूबहू केसीआर साहब का पोस्टर तैयार किया। ये विजयनगर कॉलोनी 22-1 आसिफ नगर का स्कूल है, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ के तलबा ने इसको तैयार किया है आज केसीआर साहब की 17 फरवरी के बर्थडे के सिलसिले में। अरे पूरा गुलाब बात लगाओ भाई, दो दो पढ़ो आगे लो। सीवन बीच में अब ये थोड़ा देखो बोलो गुलाब को बोलिए, दो दो आगे सीवन बीच में लो, सीवन Então,